अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंच गए हैं इजराइल के शहर तेल अवीव में। तस्वीरें आपके सामने हैं। एयरफोर्स वन आप देख रहे हैं इस वक्त रनवे पर लैंड कर चुका है और अब कुछ ही पलों में वो तस्वीरें आपके सामने होंगी जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने विमान से बाहर आएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें और संदेश इन तस्वीरों के जरिए बेहद महत्वपूर्ण पूरी दुनिया में जाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से अमेरिका की मौजूदगी इजराइल में, इजराइल के साथ 7 अक्टूबर की वो तारीख जब हमास के आतंकवादियों ने इजराइल को जख्म दिए थे, लहूलुहान किया था, निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया था और उसके बाद से लगातार अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर इजराइल के साथ खड़ा नजर आया। चाहे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन उनका इजराइल पहुंचना, इसके बाद रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन उनका इजराइल पहुंचना और अब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का विमान एयरफोर्स वन जो लैंड कर चुका है तेल अवीव एयरपोर्ट पर। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कुछ ही पलों में बाहर निकलते हुए तस्वीरें जो बाइडेन की और यहां यात्रा जो है वो बहुत छोटी है। इस दौरान प्रधानमंत्री इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू उनसे खास बातचीत करेंगे जो बाइडेन और साथ ही जो बंधक हैं उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे जो बाइडेन। बंधकों के परिजनों को आस अगर इस वक्त किसी से सबसे ज्यादा होगी तो यकीनन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से होगी कि किसी तरीके का कोई हल, किसी तरीके का कोई समाधान वो निकलवा पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ इजरायली जिनमें इस बात को लेकर गुस्सा भी कि फोकस इस वक्त जो नेतन्याहू सरकार का है वो हमास के खात्मे पर ज्यादा है, बंधकों को छुड़ाने पर उतना नहीं जितना बंधकों के परिजन चाहते हैं। इस तरीके की भी कुछ दबी हुई आवाजें मीडिया के हवाले से आती रहती हैं, अलग अलग सूत्रों के हवाले से। फिलहाल अब जब पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तो उसके बाद तस्वीर कैसे बदलेगी, किस हद तक बदलेगी, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन समझना इस बात को होगा आपको कि आज जब जो बाइडेन पहुंचे हैं तेल अवीव तो हालात बदले हुए हैं और हालात इसलिए बदले हैं क्योंकि बीती रात गाजा पट्टी में, गाजा शहर में अल अरब बैप्टिस्ट अस्पताल जिस पर बमबारी हुई और शुरुआत में सीधे सीधे कहा गया कि इजराइल की तरफ से यह बमबारी हुई है। हालांकि बाद में इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि उसने बमबारी नहीं की है, यह एक मिसफायर था जो खुद हमास के आतंकवादियों की तरफ से ही हुआ है। और इस बीच हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। जरा उनसे ही जानते हैं इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस इजराइल दौरे पर। आशीष जी हाँ रोमाना, बिल्कुल। और अमेरिका जिस तरह से कोशिश कर रहा है ये दिखाने के लिए पूरे विश्व को कि वो मजबूती के साथ इजराइल के साथ खड़ा है, वैसे में बाइडेन का यहाँ पहुँचना ये तस्वीरें बड़ी सिग्निफिकेंट है और ये भी दिखाता है कि संभव है उनके इस दौरे से ईरान बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोवोकेटिव फील कर सकता है। ये विजिट कोई छोटी मोटी विजिट नहीं है, पूरी दुनिया की नज़र इस पर है। और मैं आपको बता दूं कि इसके पहले, यहाँ पहुँचने से पहले उन्होंने बाकायदा यूएस प्रेसिडेंट ने इराकी प्रेसिडेंट से बात की, इजिप्शियन प्रेसिडेंट से बात की, माफ़ कीजिएगा, इराकी प्राइम मिनिस्टर से बात की, तमाम विश्व के नेताओं से बात करने के लिए अपने विदेश मंत्री सेक्रेटरी ब्लिंकन को भेजा और उसके बाद ये तय किया गया कि वो यहाँ इजराइल का दौरा खुद करेंगे। मुझे लगता है प्रारंभिक तौर पर ज़रूर उनका इरादा ये है कि वो इजराइल के साथ अमेरिका की मजबूती से खड़े रहने को विश्व के सामने रखना चाहते हैं, क्लियर कट मैसेज पैलेस्टाइन और हमास को भेजना चाहते हैं या उन कंट्रीज़ को जो इस वक्त हमास के मदद में सामने आई हैं। रही बात उस अनाउंसमेंट की जो नेशनल सिक्योरिटी की तरफ से किया गया है अमेरिका के कि भाई कुछ टफ सवाल वो इजराइल के प्रेसिडेंट से भी पूछ सकते हैं। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और जो सिविलियंस इस वक्त गाजा में 20 लाख से ज़्यादा जैसा कि बताया जा रहा है फंसे हुए हैं, उनको लेकर के आखिर ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल ऐसा कैसे चलाए कि सिविलियंस को हानि ना पहुंचे और किसी भी तरह से जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो बाधित ना हो। और तीसरा मुझे लगता है आउटसाइड विंडो ये भी जरूर तलाशेंगे कि क्या कोई निगोशिएशन का अभी भी स्कोप है। इन सब के बीच मुझे लगता है फिर भी सबसे बड़ी मैसेजिंग यही होगी कि इजराइल मजबूती के साथ, इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है और हर तरह से मिलिट्री सपोर्ट देना चाहता है, क्योंकि इसके अलग अगर कोई और मकसद होता रोमानाथ मुझे लगता है प्राइमरीली तो ये बातें फोन पर भी की जा सकती थी। नहीं, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, लेकिन अब सवाल जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।